ऑटिज़्म के बारे में हम लोगों ने शुरू में कहा जब हम लोग टाइप्स में इसको डाल रहे थे कि मनोवैज्ञानिकों के बड़े समूह का यह मानना है कि ये न लर्निंग डिसेबिलिटी है और न इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो फिर ये है क्या? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, खास के जो बायोलॉजी साइड के लोग हैं खोजिए, मेडिसिन साइड के लोग। लेकिन ये इसको हमने क्यों रखा? क्योंकि जैसे बहुत सारे डिसऑर्डर को हमने पढ़ा और उसमें हमने ये कहा कि ये डायरेक्ट डिसेबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन लर्निंग को ये अफेक्ट करता है इन सम वे और अदर। दैट इज व्हाई a group of psychologists do or educationists do believe that it is a type of learning disability. So इसका जस्टिफिकेशन भी वही है। यद्यपि हम लोग जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की चर्चा फिर कभी आगे करेंगे तो उसमें भी ऑटिज्म की थोड़ी हम चर्चा करेंगे। So autism is basically an intellectual disability, but it creates difficulty in mastering certain academic skills. A group of psychologists and biologists find it a separate type of disability other than learning and intellectual disabilities. Children with autism may have trouble in communication, reading body language, learning basic skills, making friends एंड मेकिंग आई कंटैक्ट। मतलब ये बात हम लोगों ने की कि एक मनोवैज्ञानिकों का एक समूह इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मानता है, लेकिन रिसर्च फाइंडिंग से भी कह रही है कि बहुत सारे लोग जो ऑटिज्म के शिकार हैं उनका आईक्यू काफ़ी हाई है और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये न लर्निंग डिसेबिलिटी है न इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लेकिन ऑटिज्म वाले लोगों का लर्निंग किसी न किसी रूप में इफेक्ट होता है और उसके प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं उनको। जो बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं वैसे बच्चे, उनको कम्युनिकेट करने में कठिनाई होती है, किसी से बात करने में। रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, किसी के बॉडी लैंग्वेज को क्या कहना चाह रहा है, गुस्से में है या किसी और मूड में है। बेसिक स्किल्स को सीखने में दिक्कत होती है, दोस्त बनाने में दिक्कत होती है और आँख से किसी के कांटेक्ट बनाने में, किसी को देखने में कठिनाई होती है। सो दिस इज ऑटिज्म। In fact, there are three main types of learning disabilities related to reading, writing and mathematics. ये हमने शुरू में ही कहा कि जो शुरू का 3 टाइप हमारा था, जो हमने डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया और डिस्ग्राफिया कहा, वही क्रमशः रीडिंग, मैथमेटिक्स और राइटिंग से संबंधित है, वही मेन टाइप है। एक बड़े वर्ग का मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों का मानना है। Each of these 3 types of learning disability includes several different disorders. मतलब इसके अलावा, और ये जो 3 डिसऑर्डर है ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इंक्लूड सेवरल डिफरेंट डिसऑर्डर्स। मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें समाहित है। डिसलेक्सिया इज रीडिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी, डिस्ग्राफिया इज राइटिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी, डिस्कैलकुलिया इज मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी। ये बातें हम पीछे कर चुके हैं। ऑटिज्म इज नॉट ए लर्निंग डिसेबिलिटी, बट अराउंड हाफ ऑफ ऑटिस्टिक पीपुल में ऑल्सो हैव ए लर्निंग डिसेबिलिटी। और ये फाइंडिंग से आई है कि जो बच्चे ऑटिज्म के शिकार होते हैं, जो ऑटिस्टिक हैं, उसमें से हाफ या उससे अधिक जो बच्चे हैं उनको लर्निंग डिसेबिलिटी के भी वो शिकार होते हैं, उनको कहीं ना कहीं पढ़ने में कठिनाई होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। तो ये तो हम कह ही सकते हैं कि ऑटिज्म इज नॉट ए लर्निंग डिसेबिलिटी, बट इट affects the learning disability, and that is why it has been placed in the category of types of learning disability. Whether it is justified or not, I have explained everything. So it is up to you to place it either in this category or that. So thank you for this part. Thank you very much.